हाय आई एम पुलकित और अभी मैं मस्त अदरक वाली चाय बनाने वाला हूँ। सो ये है चीनी और ये है चाय पत्ती एंड लेट्स शो यू द होल किचन। तो अभी हम चलते हैं फ्रिज की तरफ। सो अभी फ्रिज में से निकालेंगे दूध और हमने फ्रिज में से निकाला दूध। तो अभी हम मस्त चाय बनाने वाले हैं। निशा, पुलकित ये क्या चल रहा है तेरा? क्या कर रहा है तू ये? क्या क्या चल रहा है? मॉम कहाँ है? मुझे क्या पता है यार, मैं तो उनके लिए चाय बना रहा हूँ बस। तुझे चाय बनाना है? सच सच बता। निशा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? देख मुझे सब पता है, समझा तू? क्या क्या पता चल गया तुझे? वही जो तू कर रहा है, समझा? निशा तू पागल हो गई क्या? मैं तमीज से बात करूं तो तू भी तमीज में रह। मुंह से बात कर, हाथ मत लगा। हाथ अगर मेरा बस चले ना तो तुझे जान से मार दूं। पुलकित, 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 पुलकित कहाँ है? पता नहीं। मैं ठीक है। आप यहाँ? फ्रिज से ठंडा पानी लेने आए। मैं देती हूँ, आप जाओ। हो क्या है तुझे? पता नहीं ये पुलकित कहाँ चला गया। आज उसका चिकन खाने का मन था, इसलिए मैं जल्दी से बाजार से चिकन लेके आई और अब ये गायब। लेकिन हम श्रावण के टाइम पे चिकन नहीं खाते हैं ना। लेकिन पुलकित का खाने का मन था ना, बस इसलिए। इतनी क्यों पड़ी रहती है आपको पुलकित की? तुझे क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है पुलकित के बारे में। क्या बात है? कुछ नहीं। अरे बता, क्या बात है? निशा, क्या हुआ तुझे? हाँ? वो चक्कर आ गया था। जल्दी से पानी पी। मैं ठीक हूँ अभी। पुलकित शायद आपके रूम में टीवी देख रहा होगा। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। मैं घर के पास वाले मॉल में हूँ, जल्दी आ जाओ, इट्स अर्जेंट। पुलकित का फोन क्यों नहीं लग रहा और मॉल में क्यों चला गया ये लड़का, और मुझे वहां क्यों अर्जेंटली बुला रहा है? मॉम आप जाओ, हो सकता है किसी मुसीबत में हो वो। मुसीबत में? हाँ, वरना अर्जेंट क्यों लिखता? हाँ, लेकिन बेटा तेरी तबीयत
मैं ठीक हूँ, आप जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या करूं? उसकी तो कहाँ छुपाऊं? बैकयार्ड में दफना दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके आने से पहले भाग जाती हूँ। हेलो, मेरी बेटी गायब है, कल से घर नहीं आई। आखिरी बार आपके साथ कब थी? जी, कल दोपहर जब मैं घर पे खाना बना रही थी वो मेरे साथ ही थी। मुझे अचानक किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस आई। निशा, निशा बेटा, निशा, निशा बेटा, निशा कहाँ हो? निशा, निशा घर पे थी ही नहीं। पता नहीं 10 मिनट में वो कहाँ चली गई। मैंने उसके दोस्तों को फोन किया, हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। जब आप वापस आई तो आपके घर पे कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान थे, जैसे खिड़की या दरवाजे का टूटना या फिर कोई चीज गायब हो? नहीं, सब कुछ ठीक ही था। उम्र क्या है आपकी बेटी की? जी, 17 साल। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेटी खुद घर छोड़ के भाग गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही सीधी सादी है। फ्रेंड बुक पे अकाउंट है उसका? मुझे पता नहीं। देखते हैं, अमूमन आजकल सभी बच्चों का होता है। पूरा नाम क्या लिखती? जी, निशा पंचाल। निशा पांचाल। इनमें से कोई है? जी, ये मेरी बेटी। Last status. I'm so happy meeting Papa today. क्या मतलब है इसका? जी, निशा के पापा हमारे साथ नहीं रहते। तो आपने अपने हस्बैंड को फोन करके नहीं पूछा कि उनकी बेटी उन तक पहुंची कि नहीं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते। मेरे पास तो उनका नंबर तक नहीं है। मुझे नहीं पता कि निशा ने उनसे कब बात की और वो उनके घर क्यों गई। स्मिता, तुम पुलिस? सब ठीक तो है ना? निशा कहाँ है? मुझे क्या पता, और तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? निशा ठीक तो है ना? जी नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी के हिसाब से आपकी बेटी कल से लापता है और उसका लास्ट स्टेटस ये कहता है कि वो आपसे मिलने आने वाली थी। कहाँ है निशा? निशा यहाँ नहीं आई। हाँ, कल उसका फोन जरूर आया था कि वो कोई जरूरी बात करना चाहती है मुझसे, लेकिन हमारे बीच में अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं। इंस्पेक्टर, आप इनके घर की तलाशी लीजिए। निशा यही है। ये तलाशी? अरे निशा यहाँ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। निशा! हाँ, मैं बाहर जाकर ढूंढना चाहिए। लेट मी डू माय जॉब। पूरे घर की तलाशी लो, ऊपर भी। ओके सर। निशा कहाँ हो? निशा बेटा! मिस्टर अभिजीत, कुछ ऐसा तो नहीं ना जो आप हमसे छुपा रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, आपको मिसगाइड किया जा रहा है।
निशा यहाँ नहीं और मैं उसका बाप हूं, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? निशा ये ड्रेस किसकी है? निशा नहीं है अंदर। ये ड्रेस, ये तो निशा की है जो उसने कल पहनी थी। देखिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ड्रेस यहाँ पर कैसे आई। ट्रस्ट मी सर, मुझे नहीं पता। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने निशा के साथ? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो 3-4 दिनों से मिला भी नहीं उससे। तुम कैसी बात कर रही हो? निशा और मैं तुम्हारे घर में रहते हैं ना, निशा की वजह से तुम मुझसे वो घर छीन नहीं सकते, इसलिए तुमने निशा को। पागल हो गई हो, पागल से बात कर रही हो तुम। देखिए सर, ट्रस्ट मी, ऐसा कोई अभिजीत, आपको अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा एंड प्लीज कोऑपरेट। चलिए। निशा कुछ पता चला निशा का? नहीं, और पता चलेगा भी नहीं। अब हमें किसी बात का डर नहीं। हेलो हेलो, निशा ने मुझे मारा। पुलकित को मारा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? जानबूझकर नहीं मारा मैंने उसे, और मुझे सब कुछ पता चल गया कि आपके और उसके बीच में क्या चल रहा है। हाँ तो कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग? तेरे पापा की बीवी नहीं हूं मैं, डिवोर्स दे चुकी हूं उसे। तो जो भी गंदगी फैलानी है ना, इस घर के बाहर फैल, क्योंकि इस घर में आप मेरी वजह से, ये मत भूलो। मुझे समझाएगी? मुझे समझाएगी? समझाएंगे तो आपको डैड, क्योंकि मैं उनको सब कुछ बताने वाली हूँ कि आपके और पुलकित के बीच में क्या चल रहा है। मुझे मार के फ्रिज में डाल दिया था। हाउ डेयर शी! उसने मुझे मारने के बाद फ्रिज में छुपा दिया था ना। पुअर गर्ल। वैसे जो भी कहूं, बड़ी शातिर हैं आप। अपनी बेटी को गुम करने के बाद इल्जाम अपने एक्स हस्बैंड पे लगा दिया। वाह! पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको इस घर से अब कोई नहीं निकाल पाएगा। जरूरत तरकीब की अम्मा। तुम्हें पता है इस वक्त मेरी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत का सामान रेडी है। अरे वाह, ये तो बड़ा होशियार है। बस ड्रिंक्स बिना बर्फ के पीनी पड़ेगी। अगली बार बर्फ भी आ जाएगी। Cheers. बड़ा क्यूट है तू।
बदमाश भी हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब निशा का क्या करना है? उसके लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा है, बहुत खतरनाक सा। बड़ी मुश्किल से 1.5 या 2 फीट की जगह होती है किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर। इतनी संकरी जगह में अपनी बेटी को उसी घर में जहां मां बेटी साथ में रहते थे एक लाश की तरह ठूस कर रख लिया। मतलब कितना बेरहम और क्रूर हो सकता है इंसान। स्मिता जैसे लोगों की जगह या तो पागल खाने में है या तो जेल में ही है। क्या निशा अपनी अय्याश मां के इस कैद खाने से बाहर निकल पाएंगे? तुम यहाँ? तुम्हें पुलिस ने रिहा कैसे किया? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर अंदर करवा दोगी? मुझे बेल पर रिहा कर दिया गया। निशा कहाँ है? मुझे क्या पता, तुमने ही उसे गायब किया होगा या पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। बकवास बंद करो अपनी। कहाँ छुपा रखा तुमने निशा को? मैं क्यों छुपाऊंगी उसे? मैंने तो खुद कंप्लेंट की थी उसकी। हटो सामने। अरे तुम अंदर नहीं जा सकते। ये मेरा भी घर है, समझी? हटो सामने से। जाओ। निशा! अभिजीत रुक जाओ। निशा! तुम जा कहाँ रहे हो? बेटा निशा कहाँ हो तुम? निशा! वो घर पे नहीं है। हटो ना तुम। निशा! अभिजीत बाहर निकलो, बाहर निकलो मेरे घर से। निशा! तुम्हें सुनाई दे रहा है कि निशा! नहीं? निशा! अभिजीत निशा! रुको अभिजीत। ये कौन है? कौन है ये कौन है? मेरी जिंदगी में कोई भी हो, तुमसे मतलब? अरे तुम्हारी यार जिंदगी में कोई भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी बेटी के घर में इस तरह की चोरी दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी तुम्हारे घर से लापता हुई थी, सवाल मुझे तुमसे पूछने चाहिए। सवाल पूछोगी? पूछो पूछो सवाल पूछो। तुम क्या सवाल पूछोगी मुझसे? अगर तुम्हें इस अय्याशी से फुर्सत मिले तब ना। एक मिनट, तुमने ही तो निशा के साथ अगर तुम्हारी ये अय्याशी चलती रहे ना। Just shut up. निकलो मेरे घर से, निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अच्छा, मेरे ही घर में मुझे तुम निकालने के लिए पुलिस की धमकी दे रही हो? निशा को मिल जाने दो, फिर देखना कि इस घर से कौन जाता है। पुलकित बाहर आ जाओ। गया हूँ। हाँ चला गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो अभी? मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बात। पुलकित पुलकित रुको तो सही, अभी क्यों जा रहे हो तुम? देखो देखो अभिजीत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और वैसे भी फिलहाल मैं आपकी किसी भी काम का नहीं हूँ। ये बेबी से भी बाद में कर लेना प्लीज आप। लेकिन मेरी बात तो सुनो प्लीज आप समझिए बात को। थोड़ी देर तो रुक जाओ पुलकित। पुलकित प्लीज पुलकित मेरी बात तो सुनो। अरे समझने की कोशिश करो। पुलकित पुलकित रुको तो सुनो। पुलकित पुलकित अभिजीत को मैं छोड़ूंगी नहीं। निशा का दोस्त है ना तू? हाँ दोस्त है ना उसका तू? तेरी तस्वीर देखी थी मैंने उसके फेसबुक पेज पर। क्या बदतमीजी है ये? हाँ दोस्त हूँ तो उसकी माँ के साथ अफेयर रखना चाहता है ना तू? हाँ इसीलिए छुपाया तूने निशा को? मुझे क्या पता निशा कहाँ पे है? और आप बाहर जाइए, बंदर कैसे आ गए? बाहर जाइए। बताता हूँ मैं तुझे। अब बाहर जाइए अंदर। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। निशा सर ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुस के बाहर निकालो इसको। सर आप बात करिए प्लीज। सर बात करिए आप। छोड़ो मेरा हाथ।
सर, अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपनी बेटी को तो मैं ढूंढ निकालूंगा, उसके बाद तुझे देखता हूं मैं। हट! लेके जाओ इन्हें। चुपचाप बैठी रहे। तुझे जिंदा रखा है शुक्र मना। अगली बार मेरी नींद खराब करने की कोशिश की ना तो तुझे काट के फेंक दूंगी, समझी? कहते हैं संतान कुसंतान हो सकती है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन यह बात हमेशा सच नहीं होती। स्मिता जैसी मां को देखकर आप और क्या कहेंगे, जिसने अपने अय्याशी के लिए एक तीर से दो निशाने साधे ताकि बाप बेटी दोनों हमेशा के लिए उसके रास्ते से दूर हो जाएं। जो इतने शातिर तरीके से अपने ही परिवार को धोखा दे सकती है, एक मां होते हुए अपनी मासूम बच्ची को अगवा कर सकती है, ऐसी औरत से उसकी 17 साल की बच्ची को कितना खतरा हो सकता है, क्या इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप? हेलो। इस लड़की ने नींद खराब कर दी मेरी। तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगा। वो एक्चुअली निशा के पापा आए थे। अभिजीत वहां आया था? क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि निशा और मैं दोस्त हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि निशा को हमने कहां पर छुपा के रखा है तो? तू चिंता मत कर, हमें सिर्फ एक हफ्ते के लिए निशा को छुपा के रखना है। उसके बाद वो ड्यूटी पे चला जाएगा। नेवी में जो है, जाना तो उसे पड़ेगा, और उसके बाद हम निशा का काम तमाम कर देंगे। चल जल्दी आ जा। नहीं, मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा है। मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। निशा को सर पे तूने मारा था, तो मैं उसे अकेले कैसे संभालूंगी? उसके नशे का असर कम हो रहा है, फिर से डोज देना पड़ेगा। जल्दी से आ जा, वरना पुलिस को तेरा नाम बता दूंगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। तू इतना क्यों डर रहा है अभिजीत से? उसे पीछे के चोर दरवाजे के बारे में नहीं पता है। क्या उनका घर है, उन्हीं को नहीं पता? रहता कहां था वो घर पर? जब देखो काम के चक्कर में घर से बाहर ही रहता था। ओह, तभी आपने अपना अकेलापन दूर करने के लिए तेरे साथ अफेयर किया, समझा लल्लू? चल अब जल्दी कर, वरना महारानी जाग जाएगी। बाहर कहाँ आ रही है? हाँ, चल अंदर जा। तेरा बाप तुझे हर जगह ढूंढता फिर रहा है। मुंह खोल। नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी। आप इधर आइए। बहुत मुश्किल है आपकी बेटी को जूस पिलाना। लेकिन तेरा दिमाग तो बहुत चलता है।
दिमाग तो चलता है, लेकिन निशा के पापा ने दिल की धड़कन तेज कर दी थी। अगर उन्हें पता चल गया तो? बहुत ही चालाक आदमी है, मेरा पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच गया था। चालाक। 10 साल से उसके नाक के नीचे ये खेल खेलती आई और उस बेवकूफ को भनक तक नहीं लगी। क्या मतलब? मतलब इतना बड़ा काम किया है तो तेरी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। बट सीरियसली बिना बर्फ के बिल्कुल मजा नहीं आता। अरे वाह, बर्फ कहां से आई? बनिए की दुकान से। तुझे बर्फ के बगैर मजा नहीं आता और मुझे तेरे बगैर मजा नहीं आता। ब्रेड, हाँ, जरा बर्फ भी दे देना। अरे मैडम, आप आज आप फिर से बर्फ जमाना भूल गई या आपका फ्रिज खराब हो गया है कहीं? अब वो मेरा फ्रिज खराब हो गया है। जी, बर्फ देना भाई जरा। ये आपका बर्फ। जी, इसे यहाँ ऊपर रख दीजिए। हाँ, ये रखिए। 140। ये लीजिए। मैडम, मेरी पहचान का एक अच्छा मैकेनिक है, अगर आप कहें तो मैं उसे आपके घर भेज दूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जी। क्या आप लोग बर्फ भी बेचते हैं? अरे नहीं भैया, दरअसल इनका फ्रिज खराब हो गया है। मेरे यहाँ सामान लेने आती हैं और साथ में बर्फ भी ले जाती हैं। अब बनवाना नहीं है फ्रिज, बस फोकट में काम चलाना है लोगों को। आपको कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। बहुत दिन हो गए आपके हाथ का चिकन नहीं खाया। उस दिन बना तो रही थी, लेकिन निशा ने मूड खराब कर दिया। इसको फ्रिज में बंद करने के बाद चिकन तो मुझे फेंकना ही पड़ा। वैसे अगर चिकन के साथ ठंडी बियर मिल जाती ना तो मजा ही कुछ और होता। जब तक ये चिकन बनेगा ना, तुम्हारी बियर भी ठंडी हो जाएगी। बियर? वाओ, थैंक यू। वेलकम। इस वक्त कौन होगा? सरप्राइज। वाओ, नया फ्रिज। लाइए। आपने ये नया फ्रिज मेरे लिए मंगवाया? अब क्या कर, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बेटा बड़ा खुश हो रहा है फ्रिज देखकर। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? आप पुलकित बियर फ्रिज में रख लेते हैं। मैडम, ये फ्रिज लेके जाना है ना? हाथ मत लगाओ उसे। सॉरी मैडम, हम लोग चलते हैं मैडम, वो बख्शिश। निकलो, निकलो, चलो निकलो। सिग्नेचर बाद में, चलो निकलो। अब उससे कहां लेके जा रहे हो? रखो से और
जाओ। आज तो हम लोग बच गए, लेकिन अगर किसी दिन निशा के पापा ने आके फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो? वो यहाँ क्यों आएगा? उसे थोड़ी ना पता कि निशा फ्रिज में बंद है। मैं काम करता हूँ, चिकन फ्रिज में रख देता हूँ। क्यों? आप मेरे लिए फिश बनाएंगी? फिश? डबल मेहनत क्यों करवा रहा है? प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा, तो मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। अच्छा, माय प्लेजर। अरे वो आंटी कितना चिल्ला रही थी यार, हाँ कार्टन भी नहीं ले जाने दिया, कंजूस है एक नंबर का यार। तो छोड़ ना यार, वो तो ऐसा चिल्ला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज के अंदर कोई सोना और चांदी छुपा कर रखा है। जैसा खजाना छुपाया। सुनो सुनो, तुम लोग स्मिता मैडम के नया फ्रिज लेकर गए थे। हाँ सर। अभी क्या बातें कर रहे थे तुम? इतने सर बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। सर वो आप हमारी कंप्लेंट मत करना अंदर। प्लेन क्यों करूंगा? चलो लो लो। अब बताओ मुझे कि तुम दोनों पुराने फ्रिज के बारे में क्या बात कर रहे थे? साहब वो नया फ्रिज हम लोगों ने डिलीवरी किया ना साहब, पुराना फ्रिज साइड में रखा था तो पूछा तो। अरे मैं बताता हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ साहब। पुराना फ्रिज बेच के 2 पैसा कमा लेते, इसलिए हम लोग ने फ्रिज में हाथ लगाया तो चिल्लाने लग गई वो। चिल्लाने लग गए? हाँ साहब, और चिल्ला के डांटने लगी, बस इतना ही छोड़। ठीक है जाओ। चल। देखिए मिस्टर अभिजीत, अभी तक हमें आपकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलेगा मैं। लेकिन मुझे उसके बारे में पता लग गया है। आप जल्दी से स्मिता के घर आ जाइए। ओके। तुम यहाँ? तुम फिर यहाँ आ गए? पुलिस को बुलाऊं क्या? भले ये घर तुम्हारा हो, लेकिन यहाँ मैं रहती हूँ। तुम्हें पुलिस को बुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब? चलिए मैम, आपके घर की तलाशी लेने। वो क्यों, क्या हुआ? निशा को घर में छुपा रखा है क्या? शट अप। इंस्पेक्टर, मेरे घर की तलाशी क्यों? यहाँ कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर। आप चल रही हैं, मैं चल के बताऊं? सर प्लीज आप आइए। आइए चलिए अंदर आइए सर। इंस्पेक्टर, मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। आप किसकी बातों में आ सर रहे हैं? आप किचन में आइए। सर आप आइए सर मेरे साथ। किचन में क्यों? हाँ? किचन में क्या ढूंढना है? हाँ? इंस्पेक्टर, मैंने अपनी बेटी के गुम होने की कंप्लेंट लिखाई थी। और तुमने उसे छुपा भी रखा है। क्या बकवास कर? मैं क्यों अपनी बेटी को छुपाऊंगी? एक मिनट, आपके घर में 2 फ्रिज क्यों? तो मेरा फ्रिज खराब हो गया था इसलिए। खराब हो गया था या तुमने निशा को अंदर बंद कर रखा है? जस्ट शट अप। हटो सामने से। नहीं इंस्पेक्टर, कुछ नहीं है फ्रिज में। मैडम हटिए वहां से। मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं है फ्रिज में। किनारे करो इनको। नहीं, कुछ भी नहीं है फ्रिज में। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सर ये तो लॉक है। चाबी कहाँ है इसकी? वो मुझे नहीं पता, हो गई। किचन में जाके चाबी ढूंढो। इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं है फ्रिज में, यकीन कीजिए मेरी बात का। अरे अरे अभिजीत, दरवाजा टूट जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? अरे खराब हो जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ अभिजीत। मैं कह रही थी ना, कोई भी नहीं है फ्रिज में, खाली है फ्रिज। एक मिनट, इस फ्रिज में इतना बड़ा छेद क्यों है? वो फ्रिज खराब था ना, तो मैंने सोचा इसमें सामान रखूंगी, पीछे से खुला रहेगा तो सामान में बदबू नहीं आएगी। तो प्लीज आप मेरे एक्स हस्बैंड की बातों पे विश्वास मत कीजिए। इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है और सारा इल्जाम मुझ पे डालना चाहता है। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए और इस आदमी को मेरे घर में आने से मना कीजिए।
सर ये देखिए सर, इसमें खून लगा हुआ है। डोंट टच इट। हाँ नशे की दवा। मैडम, ये नशे की दवाएं क्या कर रही हैं आप? ये नशे की दवाइयां खिलाकर उसे यहाँ बंद कर रखा था तुमने। बताओ कहाँ है निशा? अरे निशा! अभिजीत, कंट्रोल योरसेल्फ। बताओ कहाँ है निशा? मुझे नहीं पता कि ये सारा प्लान पुलकित का था। कहाँ है वो? कहाँ है पुलकित? मेरी माँ के साथ अफेयर किया तूने, बेशरम दोस्त था तू मेरा। तेरी माँ मुझ पर लाइन मारती थी तो मैं क्या करता? और वैसे भी मैंने तेरी माँ को नहीं पटाया, तेरी माँ ने मुझे पटाया। चुप! तेरी माँ के चक्कर में तुझे रोज 2 गोलियां खिलाता। आज एक साथ इतनी सारी गोलियां खिलाऊंगा ना और हमेशा के लिए बंद करके चला जाऊंगा। उसके बाद तेरी माँ के पास कभी वापस नहीं लौटूंगा। जीना हराम कर दिया। निशा! निशा! एक मिनट, तुम लोग बाहर जाके ढूंढो। हाँ, कोई भी नहीं है। कहाँ छुपा रखा तुमने निशा? कितना अंधेरा है। ये कमरा कब बनवाया तुमने? ये पहले नहीं था? कहीं फ्रिज से निकालकर तुमने निशा को यहां तो नहीं छुपा रखा है? देखिए मैडम, अब आप बता दीजिए कि आपने निशा को कहां छुपाया है। मुझे नहीं पता, सच में। निशा! निशा! इंस्पेक्टर साहब, निशा यहां नहीं है। मुझे लगता है कि निशा पुलकित के यहां पर होगी। हमें वहां जगह चाहिए। चलो 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 चलो। चलिए। सब हाँ, ये पुलकित का बैग है सर। पक्का? मुझे लगता है निशा यहीं कहीं है। हाँ, हमें ढूंढना चाहिए। निशा! 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 किधर गई? निशा! 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 बेटे सर यहाँ पे। निशा निशा बेटे तुम ठीक तो हो ना? निकल बाहर, निकल बाहर। बेटा तो ठीक तो आ जाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बेटा सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक तो है ना बेटा? बाबा, चलो बेटा, चल। मैं आ गया हूँ। स्मिता और पुलकित को किडनैपिंग और हत्या के प्रयास के आरोप में सेक्शन 307 और 364 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी जद्दोजहद के बाद अभिजीत अपनी बेटी को बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन जो वो नहीं बचा पाया वो था एक बेटी का उसकी मां पर भरोसा। अब क्या निशा कभी भी किसी भी रिश्ते पर भरोसा कर पाएगी? सारी जिंदगी उसका दिल खौफ से भरा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा सदमा उसे उसकी अपनी मां से मिला। चौंका देने वाली बात तो यह है कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में फिजिकल अब्यूज का शिकार होने वाले बच्चों में से 50% बच्चों पर यह अत्याचार उनके अपने परिजन या घर वाले ही करते हैं। तमाम अड़चनों और मुसीबतों के बावजूद अभिजीत ने अपनी बच्ची की तलाश जारी रखी और उसे मौत के मुंह से वापस ले आया। अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन अपराध को हराया जा सकता है। बस कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसलिए सावधान इंडिया।